बेटी की विदाई। कहानी एक ऐसी बेटी की विदाई की है जिसके मायके से जाने का मकसद कुछ और ही था। क्या है माँ, कितनी सिंपल शादी की है मेरी। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अरे बेटा, कैसे तेरी शादी धूमधाम से करती। तुझे कहा तो था कि 1 साल रुक जा, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाता तो अच्छे से कर देती शादी। अभी अभी तो तेरे पिता का देहांत हुआ है। दुनिया तो बातें बना रही है कि पिता की मौत को 6 महीने नहीं हुए और बेटी को लव मैरिज करने की पड़ी है। बोलने तो जो बोलते हैं बोले, मैं किसी से नहीं डरती। अरे पर बेटा, बात तो सही है ना, कुछ दिन तो रुक जाती। वाह, क्यों रुक जाती? और मयंक को कोई और लड़की पसंद आ जाती तो क्या करते माँ, बोल। अरे पर बेटा, ऐसे डर कर क्यों रहना। अगर वो तेरे लिए 1 साल नहीं रुक सकता था तो शादी करके तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। उफ़ो, अब बस माँ, लेक्चर कम दो ना। पापा की तबीयत काफी वक्त से खराब थी, सभी जानते थे कि उन्हें जाना है। फिर मयंक और मेरी शादी की उम्र भी तो हो रही थी। माँ क्या बोलती, बेटी से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मेघा के पिता का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। पिता से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले मेघा के भाई को कुछ होश ही नहीं रहता। बेटा आकाश, कब तक ऐसे पापा को याद करता रहेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। हाँ, जैसे तुम और मेघा बढ़ गए। आप लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आई। पापा को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने घर पर मंडप सजा दिया। माँ को पता था कि आकाश इस बात को 10 बार बोलता है। वो उसे समझाती भी तो क्या। बेटा, मेघा को लड़का पसंद था, फिर पापा भी तो मेघा की शादी को लेकर चिंता किया करते थे ना। और देख, मयंक है भी कितना अच्छा लड़का। दहेज में 1 पैसा नहीं लिया और शादी भी कितनी सिंपल थी। बेटा आकाश माँ के इस बर्ताव से दुखी हो जाता है। वो वहां से चला जाता है। वहीं मेघा ससुराल जाती है, जहां मयंक कहता है, देख मेघा, साफ बात है, मेरे घर में माँ तो है नहीं, पापा भी साथ नहीं रहते। मैं भी बिजनेस और काम के चक्कर में तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, तो देख ले तू क्या करना है। मेघा जो घूमने फिरने की शौकीन थी, वो अब 4 दीवारी में बंद कर रह जाती है। वो सोचती है कि क्या करे, कैसे शादी के पहले जैसी जिंदगी एंजॉय करे। मयंक, मैं माँ के घर जा रही हूँ, तुम 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिन में 4 बार तुझे लेने और छोड़ने आऊं, समझी? ये क्या हो गया है मयंक? शादी से पहले तो बड़ा प्यार था, अब ऐसी भाषा। मेघा माँ के घर जाती है। जिस मेघा को पिता के घर पर खूब अच्छा खाने पहनने मन चाहा घूमने मिलता था, वो मेघा पति के राज में बंद कर रह जाती है। मेघा के मायके में उससे मिलने उसकी मामा की बेटी आती है। हाय मेघा, ये क्या पहना है? कोई डिजाइनर साड़ी नहीं ली? हाँ, वो क्या है ना, घर पर ही हूँ तो ये सिंपल सी। ये वही मेघा है जो सोने के लिए भी महंगे महंगे पजामे पहना करती थी। क्या हो गया मेघा, पति के पास पैसे की कमी है क्या? अब क्या था, मेघा को खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी मामी बोल पड़ती है, मेघा, वैसे बड़े शहर की लड़की थी तू, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे छोटे से शहर में शादी कर ली। वहाँ ना अच्छा पहनावा है ना अच्छा खान पान। हाँ, वो क्या है ना, मयंक का बिजनेस वही है तो इसलिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं घूम तो आया कर। अब मेघा क्या कहती कि मयंक के पास पैसे नहीं है, कहाँ तो इतना घूमने फिरने की शौकीन मेघा। अब क्या करे सबके जाने के बाद। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक से शादी करके। मैंने तो पापा का जाना भी नहीं देखा। मयंक जो पैसा दिखाया करता था वो पैसा उसके पास है ही नहीं। ऊपर से छोटा शहर, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ना कोई मॉडर्न कपड़ा पहनो, ना कहीं घूमने जाओ। माँ, मेरी जिंदगी तो किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। देख बहन, अब यहाँ तो कुछ है नहीं। पापा के जाने के बाद तुरंत तेरी शादी के कारण सब लोग हमसे नाराज हैं। अरे तो मैं कौन सा कोई बहुत खुश हूँ, मैं भी तो जैसे तैसे लाइफ काट रही हूँ। अरे तो की क्यों शादी? कोई तेरी उम्र भी इतनी नहीं हो रही थी, तब तो लव मैरिज के चक्कर में तूने शादी कर ली और अब रो रही है कि